गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। आज बेटा हम जो सॉइल है होती है हमारे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो कि जो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, जो सॉइल है हमारी वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। लेट अस लर्न अबाउट दिस कंपोनेंट्स। हम बेटा इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से एक एक्टिविटी परफॉर्म करके। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम योर स्कूल गार्डन। आपके स्कूल गार्डन से बेटा कुछ मिट्टी लेके आओ। नाउ ऐड द सॉइल टू ए ग्लास जार। एक ग्लास का जार यानी कि एक कांच का एक जार लो और उसके अंदर उस मिट्टी को डाल दो। नाउ स्टिर दिस सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 15 to 20 मिनट्स। जैसे ही आपने उसके अंदर जार में मिट्टी डाली, आप उसके अंदर बेटा पानी डाल दो। पानी डालने के बाद उस सॉल्यूशन को कम से कम कितनी बार स्टर करो, कितनी बार घुमाओ, 15 से 20 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दो। स्टिर एक बार मिला के उस सॉल्यूशन को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दो। यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट लेयर ऑफ सॉयल हैज़ फॉर्म्ड। हम क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारी जार है उसके अंदर अलग अलग क्या बनेंगी, लेयर बनेंगी। आफ्टर दिस सॉल्यूशन सेटल, जिस तरीके से ये सॉल्यूशन बैठता है, यू विल ऑब्जर्व दैट लोवेस्ट लेयर कंटेन पेबल एंड स्मॉल स्टोन। जो सबसे नीचे वाला जो आपका पार्ट रहेगा, इसके अंदर जितने भी पेबल यानी कि कंकर पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको बिल्कुल लोअर पार्ट में। सिंस पेबल एंड स्मॉल स्टोन आर द हैवीएस्ट, दे सिंक एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द जार। रीज़न क्या है कि जो पेबल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हैवी होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से बिल्कुल बॉटम में बैठ जाते हैं। The layer above the pebble or small stones is formed of sand. उसके ऊपर क्या होगा बेटा कि जो मिट्टी से बने मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलेंगे आपको। तो इस सबसे नीचे पेबल, उसके बाद क्या आएगा आपका सैंड, रेत वाला पार्ट। उसके बाद over the layer of sand you will find fine particle which make up of the layer of clay. उसके ठीक ऊपर क्या मिलेगी आपको, एक क्ले की लेयर मिलेगी, अपीयर होगी, ठीक है। उसके बाद यू विल नोटिस दैट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर इज़ नॉट वेरी क्लियर। उसके बाद जो बिल्कुल टॉप में जो लेयर होगी बेटा, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। इट कंटेन डिके प्लांट्स, एनिमल मैटर विच इज़ नोन एज ह्यूमस। सबसे ऊपर का जो पार्ट रहेगा आपका बेटा, वो बिल्कुल भी साफ़ पानी का नहीं होगा। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि उस पानी मिट्टी के अंदर जो डिके प्लांट्स के हैं, जैसे यानी अगर मिट्टी हमने गार्डन से ली बेटा, तो प्लांट्स की बेटा उसके अंदर लीफ के पार्ट होंगे, पत्तियाँ होंगी, घास होगा, तो वो सब आपको कहाँ पे मिलेगा, टॉप में मिलेगा, ठीक है। ये सोल्यूशन आप इस तरीके से देख सकते हो। एक सिंपल मिट्टी लो, आपके घर के अंदर भी हो मिट्टी होती है बेटा, उसको लो, एक कांच के वो ग्लास लो, उसके अंदर मिक्सअप स्टिर एक बार मिला के उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तो जो पत्ती वगैरह होती है बेटा, वो टॉप में आपको नजर आएगी। उसके बाद नीचे आपको मिट्टी, जो मिट्टी होगी, जो सैंड होगा, रेत होगा, वो नीचे दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सॉइल है बेटा, उसके अंदर पेबल्स वगैरह छोटे मोटे मिल जाएंगे आपको, वो भी वहाँ पर आपको अपीयर होंगे, ओके। उसके बाद इससे क्या बोला है, इट इज़ वेरी लाइट एंड फ्लोट्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, इसलिए कहाँ पे मिलते हैं आपको, बिल्कुल टॉप में अपीयर होते हैं। बिसाइड दिस कंपोनेंट सोइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर। इन कंपोनेंट्स के अलावा भी सोइल के अंदर और भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया। कल मैं आपको उन कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस कराऊंगी, ओके। थैंक यू।